ओके गाइस, तो हमेशा जब 2 बजने वाले होते हैं तो क्या होता है, मैं आती हूँ स्टोरी लेके। मजाक करी। और आज वैसे भी मैं घर में बिल्कुल अकेली हूँ, और अगर मैं थोड़ी देर से स्टोरी शूट करती तो मेरी तिच्ची टूट जानी थी। इसलिए मैंने सोचा थोड़ा जल्दी शूट कर लेते हैं और फिर जल्दी जाकर सोते हैं। और मेरी स्टोरी सुनते सुनते अब तक तो तुम लोगों को आदत हो जानी चाहिए कि खाना पकड़ो और चाय पकड़ो एंड लेट्स स्टार्ट द स्टोरी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके गाइस, तो जिस लड़के ने मुझे स्टोरी शेयर किया उसका नाम हाजिक है, और हाजिक ने कहा कि स्टोरी आज से 3 साल पहले की है। अब सॉरी हाजिक अगर मैं तुम्हारे नाम को गलत प्रोनाउंस करी हूँ, बिकॉज क्या मतलब कि तुम सबके नाम इतने डिफरेंट और डिफिकल्ट होते हैं जब भी तुम लोग मुझे स्टोरी सेंड करते हो। उसने कहा कि स्टोरी आज से 3 साल पहले किया, तब वो यूनी में गया था और लाहौर जाना था उसने यूनी के लिए। तो उसने सोचा कि वो अपने दादापू और दादू के घर ही रहने चला जाता है ताकि वहाँ से इजीली यूनी जा सके और फिर वापस आ सके और सारा यूनिवर्सिटी का काम इजीली हैंडल हो सके। तो उसे बार बार अपने घर नहीं आना पड़ेगा और वहाँ से सारा काम कंप्लीट करके छुट्टियों में वापस आया करेगा और फिर दोबारा वहाँ पर चला जाया करेगा। तो अब जब भी अपने दादापू और दादू के घर तो चला जाता है, लेकिन अब वहाँ पर एक नया मसला था। ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर, मतलब जो ग्राउंड फ्लोर था, उसमें सिर्फ 2 रूम्स थे। एक इन्होंने स्टोर रूम बनाया हुआ था और एक इसके दादापू और दादू का कमरा था, और तीसरा था किचन। अब मसला ये है कि अब बेसमेंट है और बेसमेंट में सिर्फ एक रूम है जो इसके चाचू का था, जिनकी डेथ 2 साल पहले हो चुकी थी। ओ माय गॉड, निकल ले। मैं स्टोरी के स्टार्ट में कह रही हूँ कट ले और भाग जा, खत्म हो जा, क्योंकि क्या मतलब खत्म। इसकी दादू से पहले स्टार्ट में से कहती है कि ऊपर ही ना उनके साथ चारपाई बिछा के उनके रूम में लेट जाया करे, बट इसने कहा कि नहीं नहीं, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, आपकी तो वैसे। 1 मिनट, ये लाइट को कुछ हो रहा है। डैम, व्हाट द हेल, ये फ्लिकर क्यों कर रही है? मुझे लगता है कि मेरा वहम नहीं था, वो लाइट सच में फ्लिकर करी थी, बट व्हाटएवर, हम इग्नोर करते हैं। और इसने अपने दादापू और दादू को कहा कि मैं आपकी तबीयत पहले खराब होती है तो आपके साथ नहीं सोना चाहता, ताकि आप लोग दोबारा बीमार ना हो, जो मेरी वजह से डिस्टर्बेंस ना हो। तो मैं नीचे चाचू के रूम में सो जाऊंगा, इतना मसला नहीं है। तो अब ये अपने चाचू के रूम में बेसमेंट में जाता है और उसने अपनी बुक्स वगैरह सब कुछ सेट करना शुरू कर दिया, और फिर ये थक हार के रात के 11 बजे के करीब बेड के ऊपर बैठ जाता है। अब इसको रूम तो बहुत नॉर्मल सा लग रहा था, बट वहाँ पर इसके जो मरहूम चाचू थे उनकी एक पिक दीवार पर लगी हुई थी। जो पिक दीवार पे लगी हुई थी ना, इसको उसकी वजह से थोड़े अजीब वाइब्स आ रहे थे। मतलब जब भी उसकी तरफ देखता था ना, तो इसे ऐसा लगता था जैसे कोई चीज़ उसे देख रही है, और कॉन्टीन्यूसली इसे तब से ऐसा लग रहा था कि जिस टाइम से ये कमरे के अंदर आया है कोई चीज़ इसको देख रही है। तो ये उठता है और उस पिक के बिल्कुल पास आता है, उस पिक को दीवार के ऊपर से उतारता है और उसे टेबल पे बिल्कुल सामने उल्टा करके रख देता है। और इसकी वजह से लगता है कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, शायद कोई मुझे अब नहीं घूरेगा, क्योंकि इसे तब से लग रहा था जैसे वो पिक जो है वो इसे घूर रही है, और प्रॉपरली इसे ऐसा फीलिंग आ रही थी कि जैसे आपको कोई देख रहा है। और जब आप लोग किसी जगह पे होते हो तो अगर कोई आपको देख रहा हो तो आपको पता चल रहा होता है कि हाँ भाई, मुझे उधर से कोई देख रहा है, मुझे यहाँ से कोई देख रहा है, कोई तो देख रहा है। ये वो वाली फीलिंग थी। अब जैसे ने पिक को उतार के रख दिया तो इसे लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है, और उसके बाद ये बेड पे जाके लेट जाता है और इसे लगता है कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है, अब तो सब कुछ नॉर्मल है, तो अब मैं सो सकता हूँ। और जब ये सो जाता है तो इसे बहुत अजीब अजीब ख्वाब आने लग जाते हैं। पहली बात तो ये कि जो बेड था वो भी उसके चाचू का ही था, तो ये मतलब अपने चाचू के बेड पे लेटा है और उनके बेडरूम के अंदर है, और उनकी पिक को उतार के इसने उल्टा करके रखा है। तो अब कुछ ज्यादा बुरा होने वाला है, मतलब खत्म। अब जब ये सो चुका है और बहुत ज्यादा गहरी नींद में है कि तकरीबन रात के 1:30 के करीब इसे ऐसे लगता है कि जो अलमारी है कमरे के अंदर, वो कमरे के अंदर ही फिटिंग क्लोजेट जो होती है, ये वो वाली थी, तो इसे उसके अंदर से आवाज आती है। और वो आवाज इस तरह की थी कि जैसे कोई छुरी को रगड़ रहा है आपस में पकड़ के, तो छुरियों को बहुत तेजी से रगड़ रहा है कोई। तो ये उठ के पहले तो बेड पे बैठता है और खिड़की की तरफ देखता है, फिर ये दोबारा अलमारी की तरफ देखता है, और फिर ये पूरे कमरे में एक बार नजर दौड़ाता है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। फिर इसके बहुत ज्यादा नोट करने पर इसे पता चलता है कि अलमारी के अंदर से आवाज आ रही है। तो ये उठता है और अलमारी के फुल पास कान लगा के सुनता है कि आवाज वहां से ही आ रही है या सिर्फ मेरा वहम है। तो जब इसे पक्का श्योर हो जाता है कि अलमारी के अंदर से ये आवाज आ रही है, तो ये अलमारी को फोन इस तरह करके खोलता है, एक ही झटके में खोलता है। लेकिन अलमारी में तो उसकी बुक्स और कपड़े पड़े हुए थे, तो वहां पर तो कोई अजीब चीज नहीं। तो जब अलमारी को चेक करने के बाद इसके दिल को तसल्ली होती है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होती। तो ये बेड पर बैठ के सोचता है कि शायद मेरा वहम था, लेकिन फिर ये सोचता नहीं, अगर वहम होता तो इतना प्रॉपर नहीं होता कि मैं फौरन उठ जाता उस आवाज से। तो मतलब कुछ था, मेरे चेक करने पर गायब हो गया है। तो ये उठता है और पानी पीने के बहाने ऊपर वाले फ्लोर पर जाता है, मतलब ग्राउंड फ्लोर पर जाता है बेसमेंट से निकलकर, और दादाबू और दादू के कमरे के बाहर जाके देखता है और वो लोग सोए होते हैं। तो इसका दिल थोड़ा तसल्ली में आता है कि चलो यार, घर में इंसान तो हैं, अगर कुछ ऐसा वैसा सीन हुआ तो ये लोग मुझे बचा सकते हैं या इनको पता तो चलेगा। और उसके बाद ये किचन में जाता है और पानी पीता है, और शेल्फ के बिल्कुल पास खड़ा होता है कि ऐसे लगता है कि दोबारा इसके कमरे में से किसी की आवाज आ रही है। मतलब वो बेसमेंट में है इसका कमरा, लेकिन इसे अपनी जैसी ही आवाज नीचे से आ रही है, और वो इसकी आवाज थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये किसी से बात कर रहा है, लेकिन ये तो यहाँ पर है। तो नीचे गया है, ओ माय गॉड, खत्म भाई, इस घर से निकल जा, तुझे अल्लाह के वास्ते तू पढ़ाई छोड़ दे, तू यहाँ से निकल जा बस। तो यहाँ पर इस वाले सीन पर हमारा ये जो लड़का हाजिक है, ये इंडियन मेन लीड्स वाली हरकतें करेगा। तो ये अब अपनी उस आवाज को जो नीचे से आ रही थी उसको फॉलो करता करता बेसमेंट में दोबारा जाने लग जाता है, और अपने उसी रूम की तरफ जा रहा होता है जो पहले इसके चाचू का था।
तो ये अब उस रूम की तरफ दोबारा दोबारा जा ही जा रहा है और इसका हर स्टेप इसे उस रूम के करीब लेके जाता जा रहा है। तो ये दरवाजे के पास पहुंचता है और दरवाजे को खोलता है आराम से, और जब दरवाजा खुल जाता है तो ये अंदर देखता है, लेकिन अंदर तो कोई भी नहीं होता। तो इसकी आवाज़ इसे कैसे आ रही थी? अब इस पॉइंट तक ये पूरी तरह श्योर हो चुका था कि वो आवाज़ वहम नहीं थी, वो सच में थी, और अलमारी में भी पहले कोई था। तो ये जब कमरे के अंदर जाता है ना, तो ये अपने चाचू की पेंटिंग को उठाता है, अपनी चाचू की पिक को उठाता है और उस फ्रेम को घूर के देख रहा होता है कि भाई जो भी है वो इस फ्रेम से कनेक्टेड है। तो ये उस फ्रेम को बहुत गौर से घूर रहा होता है कि अचानक से उस फ्रेम की आंखों के अंदर से इसे अच्छी खासी किसी की आंखें नजर आती हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे आंखें उतना हिस्सा कट गया है और किसी इंसान की आंखें पीछे से इसे देख रही हैं। तो ये फौरन से फ्रेम को नीचे फेंकता है और भाग के ऊपर वाले फ्लोर की तरफ जाने लगता है, लेकिन इसे ऐसा लगता है कि इसके पीछे भी कोई भाग रहा है। तो ये बस चीखें मारता हुआ बाहर भाग रहा है। ज्यादा वो होते हैं, वो अपने कमरे में से ना ऊंची ऊंची आवाजें लगाते हैं, इसका नाम बुलाते हैं कि हाजिक क्या हुआ है, हाजिक तुम ठीक हो? क्योंकि यार देखो, जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, उनको उठ के आने में थोड़ा मसला होता है, और अगर वो चल के भी आ जाए ना तो थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता चल के आते हैं ना। उठ के आ रहे थे तो वो बस अपने कमरे में से फौरन से आवाज़ देते हैं और उठ के आने की कोशिश कर रहे होते हैं। तब तक ये ग्राउंड फ्लोर तक पहुंच जाता है और फिर जाके बताता है कि इस तरह हुआ है। दादू इग्नोर करने की भी कोशिश की, लेकिन मैं नहीं कर पाया, इवन दो कि मैंने तस्वीर को उल्टा भी टर्न करके रखा, लेकिन फिर भी वो सब चीज़ें हो रही थी। तो मैं आखिरकार हार मान के बाहर की तरफ आया हूँ, क्योंकि बहुत अजीब सब कुछ हो रहा था अंदर। तो इसके दादा वो कहते हैं एक बार तुम मेरे साथ नीचे जाके देखना चाहते हो अपनी तसल्ली के लिए कि शायद तुम्हारा वहम था या नहीं? तो ये कहता है मैं खुद तो नहीं जाना चाहता, लेकिन आप अगर जाना चाहते हैं तो ठीक है, मैं आपको दिखा के लेके आता हूँ नीचे से, चले मेरे साथ। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद जब ये नीचे जाएगा ना तो वो सारा कुछ नॉर्मल हो जाएगा और ये दोबारा से अपने दादा के आगे ना झूठा पड़ जाएगा, जैसे हम सारे पढ़ते हैं यहाँ आज तक लोगों के सामने। जब ये दोनों नीचे जाते हैं ना, तो वहां पर दरवाजे के बाहर, मतलब जहाँ से भाग कर आया था सीढ़ियों तक, खून के फुटस्टेप्स के निशान होते हैं, जैसे किसी ने खून के अंदर अपना जूता रखा है और फिर उन्हीं जूतों के साथ वो ऊपर की तरफ भागा है। तो इसके दादा वो कहते हैं ये तो तुम्हारे जूते का साइज है ना? तो ये कहता है हाँ मेरे जूते का साइज है, लेकिन ये खून कहाँ से आया है? वो देख के अपने दादा के पीछे छुप जाता है। बल्कि तुम्हें उनके आगे होना चाहिए, तो तुम पीछे छुप रहे हो। अब मैं ना वीडियो बनाने में हर क्लिप के एंड पे इस तरह करके देखती हूँ कि घर में कोई है तो नहीं, क्योंकि मैं अकेली हूँ और वो भी ऊपर वाले पोर्शन में हूँ, और रात के क्या बज रहे हैं, 2:41 हो रहे हैं। अल्लाह अकबर, लेवल हो जाएगा मेरा। इसके दादाबू जो है वो इसके कमरे की तरफ जाने लग जाते हैं और ये उनके पीछे पीछे चल रहा होता है। इसके दादाबू जाके कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं तो वो फ़ौरन से पीछे की तरफ 2 स्टेप होते हैं। तो हाजिक कहता है क्या हुआ दादाबू? तो इसके दादाबू कहते हैं तस्वीर के अंदर से खून निकल रहा है, और वो भी ना आयतुल कुर्सी पढ़ने लग जाते हैं और ना कलाम बोलने लग जाते हैं ऊंची ऊंची। और हाजिक अंदर की तरफ जाता है तो वो देखता है कि इसकी जो चाचू की तस्वीर थी, उनकी फ़ोटो, उसकी आंखों के अंदर से खून निकला हुआ है, और वो सारा खून इनकी संदूक जो नीचे रखी हुई थी ना, टेबल टाइप, उसके ऊपर फैला हुआ है। ओ माय गॉड। तो इसका दादाबू इसे फ़ौरन से कहते हैं तस्वीर को हाथ मत लगाना और पीछे हो जाओ, पीछे होकर तस्वीर से खड़े हो। तो ये अपने दादाबू की तरफ देखता है और कहता है कि अब हमने क्या करना है? तो इसके दादाबू कहते हैं बस ये कमरा हम बंद करने लगे, तुम ऊपर आओगे हमारे साथ, और तुमने इस कमरे को या इस दरवाजे को भूल के भी नहीं खोलना। जो चीज़ें पकड़नी है मेरे खड़े होते ही पकड़ लो यहाँ से, जो अपनी बुक्स वगैरह सारा कुछ पकड़ना है। तो 2 मिनट लगाता है ये और अपनी सारी चीज़ें बाहर रखता है, और फिर ये दरवाजे को बंद करते हैं और फिर अपनी चीज़ें लेके ये ऊपर अपने दादाबू के साथ जाता है उनके कमरे में, और फिर ये सारी बात जाके दादो को बताते हैं, दादाबू और ये दोनों। ठीक है, तो इसकी दादो कहती हैं तुम हमारे कमरे में या ना बाहर जो टीवी लॉन्च है उधर ही चार पे बिछा के लेट जाया करो, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है नीचे जाने की। तो इसके बाद हाजिक ने कहा कि जो इसके दादाबू के घर के अंदर वो इसके चाचू वाला रूम था, उसे इन्होंने परमानेंटली बंद कर दिया और उसकी सफाई करने के लिए एक बार खोला था, लेकिन उसके बाद अभी तक नहीं खोला। एंड या गाइस दैट वाज अ होल स्टोरी। आई होप यू गाइस लाइक द स्टोरी। बट अब ना मुझे अजीब अजीब फीलिंग आ रही है और मेरा दिल कर रहा है मैं कैमरे से थोड़ी देर तक बात करती रहूँ। पता है कैसी की फीलिंग आ रही है? इस तरह की फीलिंग आ रही है कि जैसे ना कोई कोई ठंडी ठंडी फीलिंग आ रही है, अपने रूम में से पूरा कमरा ठंडा लग रहा है और बस दिल नहीं कर रहा कि मैं बात करना बंद करूँ, क्योंकि अगर मैं बात करना बंद कर दूँगी तो पूरे घर में खामोशी हो जाएगी। मुझे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और हाँ, तुम लोग पूछ रहे थे कि मैं स्ट्रेंजर थिंग्स में कहाँ तक पहुंची हूँ, तो मैं सीज़न 5 की फर्स्ट एपिसोड तक आ गई हूँ यही। और तुम लोगों को ओवर रिव्यू तो मैं दूंगी जब एक बार पूरा सीज़न ख़त्म हो जाएगा और लास्ट एपिसोड भी रिलीज़ हो जाएगी, तुम लोग देख लोगे, सब देख लेंगे, तो उसके बाद मैं एक पूरी डिटेल वीडियो पोस्ट करूँगी इसके ऊपर। और या गाइज पूरी वीडियो इतनी थी, एंड आई होप यू गाइज लाइक द स्टोरी, एंड इफ यू डू लाइक द स्टोरी देन फॉलो, लाइक एंड कमेंट इफ यू वांट टू। और टिल देन बाय बाय। टेक 2 तो होगा ना यार, तुम लोग कैसे भूल जाते हो। टेक 2 बाय बाय।